दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को ऐसे दबाएं और फिर बेल आइकन को ऑन कर ले और फिर सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल को ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा तो क्या बोलेंगे, आज की जो बात हम रखने वाले हैं आपके साथ वो ये रखने वाले हैं। आज एक लेख छपा दैनिक सवेरा अखबार में, और जो ये लेख छपा है दैनिक सवेरा अखबार में बहुत ही मुझे अच्छा भी लगा पढ़कर, लेख क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई की बातें भी लिखी हुई थी, कुछ हद तक वो बातें सच थी। तो उन्हीं बातों को लेकर हम आगे चल रहे हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब के माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप जैसे अच्छे भाइयों का साथ भी मिला है। तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपके भी क्या विचार है, आप भी इस चर्चा में शामिल हो, जो कि आज का टॉपिक है चुनाव, सरकारी भर्तियां और युवा। दोस्तों किसी भी देश प्रदेश की रीढ़ की जो हड्डी होते हैं वो कौन होते हैं, उसके युवा होते हैं। ठीक है, और यदि उन युवाओं के पास अच्छी एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या है, उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, वो युवा जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसी देश प्रदेश के लिए एक सर्वनाश की तरफ जाने का भी एक संकेत होता है। इसमें काफ़ी सारे मैं आपको एग्जाम्पल वर्तमान में भी दे सकता हूँ और इतिहास में भी इस प्रकार के काफ़ी आपको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दोस्तों इस पोस्ट पर वही बने रहें जो इस प्रकार की चर्चाओं में जिसका इंटरेस्ट है, जो वैसे ही आए हैं वो वीडियो को छोड़कर चले जाएं, उनके लिए कुछ नहीं है इसमें। न मैं कोई ग्रुप डी की कट ऑफ बताऊंगा, न ग्रुप सी के बारे में, न 56-57, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से जो सरकार बदलती है लेकिन पार्टियां बदलती हैं लेकिन उनका रवैया नहीं बदलता। ठीक है, जब वो विपक्ष की तरह खड़ी होती है तो वो कुछ और होती है, जब वो सत्ता पक्ष में आती हैं तो वो कुछ और होती है। लेकिन ये जो युवा है दोस्तों, आपके ऊपर मैंने ये क्यों लगाया है, आपको मैंने एक सूर्य भगवान के समान माना है, क्योंकि आप जहां भी खड़े होगे ना तो आपका घर, आपका राज्य, देश प्रदेश सब आपकी वजह से चमकेगा। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं चुनाव, अब चुनाव आपको पता है लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी आचार संहिता लग सकती है। उसके 2-4 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, और अभी तक सरकार ने 4 साल या 5 साल में अभी तक कोई मुख्य जो बीजेपी की जो ये सरकार है अभी तक कोई भी भर्ती नहीं कर पाई है। ठीक है, क्यों नहीं पाई, क्योंकि भाई इनकी इच्छा नहीं थी करने की। ये चाहते तो जो ये काम अब कर रहे हैं, अब इन्होंने भाई रिजल्ट निकाल दिया। किसका रिजल्ट निकाल दिया? ग्रुप सी की टेक्निकल भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन उस रिजल्ट में एक नहीं अनेक खामियां थी, अनेक खामियां थी। ठीक है, अब वो जो खामियां थी उससे क्या है, बच्चे जूझ रहे हैं। कुछ बच्चे 7-8 दिन अब एचएससी ऑफिस के सामने बैठकर, अब एचएससी ने उनकी बातें मानी हैं, वो बेचारे उनको भी लगा भाई जो बातें मान ले वही ठीक है, क्योंकि भाई इतने दिन बैठना भी, कोई आंदोलन करना कोई मजाक नहीं होता। तो आपको मैं बता देता हूं कि इस सरकार ने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम रखा इन्होंने सीईटी। ठीक है, और ये सीईटी की ये जो पॉलिसी जो लागू की है ना, नहीं, इस सरकार के लिए जी का जंजाल बन गई। इन्होंने इस पे वर्कआउट किए बगैर इस पॉलिसी को लागू कर दिया। इसके जो नियम हैं वो अच्छे से नहीं बनाए, अच्छे अच्छे जो विद्वान, जो एजुकेशन से जिसका संबंध है, ऐसे व्यक्तियों को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। राजनेताओं ने कुछ अपने फायदे के लिए इसको लगाया और वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन भाई ये उल्टा क्या है, उनके ऊपर अब भारी पड़ रहा है। इसमें अनेक खामियां हैं दोस्तों, अनेक खामियां हैं। और जब से ये हुआ है इसमें, तब से क्या है, अनेकों कोर्ट केस, अनेकों कोर्ट केस इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अब सरकार कुछ आई है, एक्शन में आई है। अब सरकार ने अब जो सरकार के सबसे बड़े एडवोकेट जनरल है बलदेव महाजन, वो खुद कोर्ट में पहुंचते हैं 50-50 वकीलों को लेकर, और आग्रह किया है कि कुछ भर्तियों पर जो रोक है वो हटाई जाए। और फिर कोर्ट ने उनके पद की गरिमा को समझते हुए कुछ भर्तियों पर रोक भी हटा दी। परिणाम क्या रहा,
सरकार ने 10,233 टेक्निकल भर्तियों का रिजल्ट है वो निकाल दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, इसमें कुछ ऐसे योग्य बच्चे थे जो वास्तव में ही इसमें सिलेक्शन के हकदार थे, उनके कट ऑफ से मार्क ज्यादा थे, उनके पास डॉक्यूमेंट थे, उनके पास सब कुछ योग्य था, वो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। कुछ अयोग्य बच्चे भी थे जिन्होंने सर्टिफिकेट गलत ले रखा था, वो भी इन योग्य बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ, आज 7 दिन के बाद कल शाम को ये आंदोलन उनका समाप्त हुआ। एचएससी ने मांग मानी, और माननी भी जायज है भाई। जब भाई आपका टॉप जाती है 48, आपके मार्क्स आते हैं 51, और आपके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट है जो उस पोस्ट के लिए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो ये निश्चित तौर पर क्या है, आपके साथ नाइंसाफी है। ठीक है, तो अब उनको भी शामिल करने की बात की है, एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, और सरकार ने यह बात मानी है। अब बहुत सारे युवा नाराज हैं। अब हो क्या रहा है, सरकार बोल रही है कि आपके पास 2 लाख से ज्यादा, विपक्ष ने बोला है कि 2 लाख से ज्यादा आपके पास क्या है, रिक्त पद पड़े हैं, लेकिन सरकार उनको भर नहीं रही। अब सरकार ने क्या काम किया है दोस्तों, सरकार इसमें विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस पर बैकडोर एंट्री स्टार्ट कर दी है, और वो बैकडोर एंट्री HKRN के माध्यम से सरकार अपने चाहतों को इसमें लगा रही है, ऐसा विपक्ष का अब मानना है। अब सरकार क्या कर रही है, रेगुलर भर्ती ला नहीं रही, HKRN के थ्रू क्या है, भर्ती कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार की एक भर्ती हुई थी गेस्ट टीचर की कांग्रेस राज में, जब हुड्डा थे सीएम। ठीक है, हुड्डा सीएम थे, तब इन्होंने गेस्ट टीचर को लगाया था। वही गेस्ट टीचरों ने फिर बाद में जब क्या किया था, जब इनका समय हो चुनाव का था नेक्स्ट, तो इन गेस्ट टीचरों ने आंदोलन कर दिया था कि हमें पक्का किया जाए। उस समय जो आपके रामविलास हैं, जो बीजेपी के इस समय बड़े नेता हैं, उन्होंने एक मंच से आकर बोला था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, जैसे ही बीजेपी सरकार बनेगी, हम सभी गेस्ट टीचर को क्या कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। ठीक है, और देखिए भाई, उनकी सरकार बनी, गेस्ट टीचर बेचारे आज भी आंदोलन करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया। हालांकि एक छोटा मोटा कानून बनाकर उनको 58 साल की उम्र तक के लिए पात्र बना दिया कि भाई आप इसी सैलरी पर आप काम कर सकते हो, आप 58 साल की उम्र तक, लेकिन उनको पक्का नहीं किया गया। तो दोस्तों मैं समझा रहा हूं, ये चुनाव का समय है, सरकारी भर्तियों का समय है, युवाओं को अपनी पावर का इस्तेमाल, अपनी वोट पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी बड़े, आप ये वो समय है जब आप सीएम को भी झुका सकते हो, पीएम को भी झुका सकते हो, क्योंकि सीएम और पीएम आपके वोट के दम पर है। ठीक है, लेकिन सरकार सब एक जैसी होती है, पक्ष विपक्ष में ना आए दोस्तों, चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वही रामविलास शर्मा अब मंत्री बने हुए हैं और गेस्ट टीचरों को पक्का उन्होंने नहीं किया। तो इसी प्रकार आप किसी भी पक्ष विपक्ष के बहकावे में ना आए, आप अपनी वोट की पावर आप दिखा सकते हो समय आने पर। यदि आपको लगता है कि आपके पास ये है, आप उसी वोट के पावर पर आप क्रांतियां अब भी ला सकते हो। अपने खुद का जो एक विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्वक, वो कर कर आप अपनी मांगों को मंगवा सकते हो। 56-57 का जो अब जो रिजल्ट है उस पर रोक है, अप्रैल तक गई हुई है। आप चाहो तो एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करो, कोई ट्विटर या एक्स अभियान करो। ठीक है, कुछ ऑनलाइन ऐसे करो, जो बड़े बड़े अध्यापक है, यूट्यूबर है, वो उनका साथ दे, तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। सरकार पर अर्ली हियरिंग के लिए दबाव बनाया जा सकता है। टीजीटी की भर्ती, 56-57 की भर्ती जो कोर्ट में अटकी हुई है, वो भी आपकी पूरी हो सकती है। तो दोस्तों ये था चुनाव, सरकारी भर्तियां और युवा किस हद से ज्यादा, युवा सबसे ज्यादा परेशान है। खुद हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो ये बोलते हैं कि आप बहुत पढ़ लिया, आपने एमए बीए कर लिया, आप क्या है कोई ठेला लगाओ जिसमें आप कोई पकोड़े बेचो, कोई चाय बेचो। क्या भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भाई एक कोई बच्चा एमएससी पीएचडी जिसने कर रखी है, क्या और अच्छी एजुकेशन ले रखी है उसने, चाहे कुछ भी एजुकेशन हो, क्या उसने चाय और पकोड़े बेचने के लिए वो एजुकेशन ली? और आप इसमें कहां तक सहमत है? यदि आप सहमत है और हमारा लेख आपको अच्छा लगा हो, जिस लेख पर हमने बात की ये दैनिक सवेरा के सौजन्य से है, तो आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों।
हम आपका जो भी कमेंट होगा हर कमेंट का आपको जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।